सास के हाथों तंग है, नंद के हाथों तंग है, जलील किया हुआ है, जीना दोबर हुआ हुआ है, जिंदगी अजीरन हुई हुई है, बसाते नहीं है, तलाक की धमकियां देते हैं। इस तरह शोहर है वो बाहर औरतों में मुंह मारता है, जिद्दी है, लड़ाका है, बार बार बात बात पे मार कुटाई मारपीट करता है, इस तरह नशे में लगा हुआ है या फाशा औरतों में जो है वो गिरा हुआ है। यानी किसी भी तरह का मसला है बेटी का ससुराल के अंदर, चाहे ससुराल वालों का सलूक अच्छा नहीं है, चाहे शोहर का सलूक अच्छा नहीं है, उसके साथ ज्यादती हो रही है और वो बसने नहीं दे रहे, तो लालो शाफी आज आपको ऐसा नुस्खा बता रहा है वो तमाम बेटियों वालों के लिए। इंशाअल्लाह जब ये बेटियों वाले सुनेंगे तो इस पर अमल करेंगे, तो मैं अपने पूरे यकीन कामिल के साथ कह रहा हूं 7 दिन के बाद वो जोड़ियां उठा के बेटियां दुनिया भर में जहां भी हैं, यहां भी जो सुन रहे हैं दुनिया भर में जहां भी सुनेंगे और अमल करेंगे, अल्लाह उन्हें तौफीक देगा। तो जोड़ियां उठा उठा के दुआएं देंगे। आपने क्या करना है, रात सोने से पहले अपने कमरे में लाइट बंद करके, जब नमाज पढ़ ली लाइट बंद कर देंगे, जीरो का बल्ब जगा दें, ईशा की नमाज पढ़ के उसी मसल्ले पे बैठे हुए हैं, तस्बीह लेंगे, 1 बार या 3 बार या 5 बार आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे जितना आसानी हो, क्योंकि 5 मिनट में कार्रवाई डालनी है। अब जिस सास को पहले शक है ये तवीज़ दगा करती है, तो वजीफा लंबा होगा तो काम और खराब हो जाएगा, ये हमारे पे पढ़ाइयां कर रही है, तो सास को यही लगे, शोहर को यही लगे कि नमाज पढ़ी है, बस नमाज के बाद ये उठ गई है, कोई इसने विद वजीफा नहीं किया। तो आपने 1 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, आसानी है, 3 बार पढ़ लें और आसानी है तो 5 बार पढ़ लें। सूरह यासीन आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इसको 90 बार पढ़ना है। कितनी बार? 90 बार पढ़ना है। अब लोग आकर 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार जितनी आसानी है दुरूद पाक पढ़ लेना। वो तमाम मुखालिफिन या तमाम वो आपके दुश्मन जिन्होंने आपकी जिंदगी अजीरन की हुई है, उनका ज़हन में तसव्वुर रख के ये पढ़ना है। बस पढ़ने के बाद आंखें बंद करके सामने उनको तसव्वुर करके सबके चेहरों के ऊपर तसव्वुर में फूंक मार देनी है। फूंक मारना तेरा काम है, उनके अंदर से शर को निकालना मेरे रब का काम।